गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो उसका महत्व जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंकज शास्त्री जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं नवरात्रों के बारे में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवरात्रे कब कब आते हैं? नवरात्रि वर्ष में जी 4 बार आते हैं मुख्य रूप से। और जैसे कि चैत्र मास अभी प्रारंभ होने वाला है, अभी नवरात्रे आएंगे। और आश्विन मास में जो कि शारदीय नवरात्रि हैं, और 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि, और जो कि विशेष रूप से मनाए जाते हैं वो चैत्र मास के और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती हैं। तो सर, इन नवरात्रों का महत्व क्या होता है? देखिए, चैत्र मास में जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं 13 तारीख से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं। 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार का दिन है, उस दिन पहला नवरात्रा है। और उसी दिन हमारा संवत भी चेंज हो रहा है, विक्रमी संवत। जो पहला संवत था वो प्रमादी संवत था, जो अभी संवत आ रहा है वो है राक्षस नामक संवत है, जिसका राजा और मंत्री मंगल हैं। और 13 तारीख से शुरू होकर के 21 तारीख तक नवरात्रे चलेंगे। तो सर, जैसे विक्रमी संवत, जैसे आपने बताया कि नया संवत आ रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। विक्रमी संवत जो मैंने बताया कि इस बार राजा और मंत्री मंगल हैं। और उसमें क्या है कि जब राजा और मंत्री कोई भी क्रूर ग्रह हो जाते हैं, एक ही हो जैसे मंगल है, तो उस दौरान थोड़ा सा इस वर्ष थोड़ा सा कह लीजिए कि लोगों में व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ी सी उस चीज़ की कमी महसूस होगी, क्योंकि बृहस्पति भी अभी मकर राशि में अभी हाल ही 6 अप्रैल को चेंज हुए हैं। कुछ प्रभाव इस संवत में थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। सर, जैसे हम 9 दिन नवरात्रे मनाते हैं, तो 9 के 9 दिन इनका अलग अलग महत्व होता है? जी। जैसे भगवती के नवरात्र शब्द का पहले तो मैं आपको बताऊंगा। नवरात्र शब्द जो है इसका है 9 रात्र, अर्थात भगवती की 9 रात्रियाँ। तो नवरात्र शब्द वहीं से बना है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे कि दुर्गा सप्तशती में भी आता है, कहते प्रथमम शैलपुत्री, जब द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिधात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो श्लोक है ये इसी में सब कुछ है। इसी में भगवती के 9 के 9 प्रथम शैलपुत्री से लेकर के लास्ट तक जो 9 रूप हैं उसके बारे में विश्लेषण है। इसमें माता रानी के जो रूप हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ काली। तो पहले जो 3 दिन हैं वो भगवती माँ काली के हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी के 3 दिन हैं, उसके बाद माँ सरस्वती के हैं। तो सर, जो नवरात्रों में व्रत रखते हैं उसकी विधि विधान के बारे में बताएं। हाँ जी, जो नवरात्र अभी रखते हैं, नवरात्र आ रहे हैं, इसका देखिए, एक तो मैंने आपको जो शास्त्रों में उल्लेख है उसके बारे में मैं आपको बता दिया। और दूसरा ये है कि इसका साथ ही साथ हमारी ऋतुओं के साथ भी संबंध है। ऋतुओं के साथ कैसे है कि जैसे वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, ठीक है ना। तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। अभी जो आ रही है बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु में जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम चेंज होता है। तो खान पान से आपने अधिकांश देखा होगा कि लोग जब मौसम चेंज होता है, कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, खान पीन से लेकर के किसी को किसी भी तरह की शारीरिक उनको खराब हो जाती है उनकी अवस्था। तो ऋतु परिवर्तन के साथ नवरात्रों का संबंध है। जैसे अभी बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु में ये मौसम परिवर्तन है, तो अधिकांश डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि आपको खाना पीना जब मौसम चेंज होता है कम चाहिए। तो वैसे ही इन नवरात्रों में लोगों को व्रत, उपवास रखने चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं उपवास रखना चाहिए। कहते हैं कि उपवास रखने से जो इष्ट है वो तो प्रसन्न होती हैं, और हमारा उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जी। तो पंडित जी, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे घट स्थापना के बारे में। हाँ जी, तो घट स्थापना, जिसको कुंभ स्थापना, कलश स्थापना भी कहते हैं। देखिए, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वसे स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृज्ञा स्मृता। जो कलश भगवान हैं, इसी में सारे वेदों का, इसी में सारे पुराणों का, 18 पुराणों का, इसी में गंगा
सरस्वती, यमुना, कावेरी इत्यादि हमारी पवित्र नदियों का जो जल है, जो वास है, हमारे कलश भगवान में है, कलश में है। तो कोई भी सनातन का कार्य है, सनातन पद्धति में जब भी हम पूजा अर्चन करते हैं तब सबसे पहले वरुण भगवान का, कलश भगवान की स्थापना की जाती है। तो ये तो भगवती के इतने पावन नवरात्रे आ रहे हैं, तो इसमें जो घट स्थापना है, घट स्थापना का जो इस बार मुहूर्त भी है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 13 तारीख को आप नोट कर लेना। मैं अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करूंगा कि सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा और इसी समय कलश भगवान की स्थापना करके पूजन अर्चन प्रारंभ करना चाहिए। पंडित जी, जौ भी बीजे जाते हैं नवरात्रों में, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, जौ जो है ना, जौ को संस्कृत में यव बोलते हैं। जो जौ है वो हमारे सृष्टि का सबसे पहला अन्न है, जो जौ है। तो जौ जब बीजते हैं तो भगवती के नवरात्रों में जब जौ की खेती की जाती है, उसमें जौ का प्रतीक है उन्नति का, समृद्धि का, सुख शांति का, लक्ष्मी का प्रतीक है। तब जौ जब उगते हैं, पहले दिन आप जब जौ को बीजते हैं और नवरात्रों में लास्ट वाले दिन जब जौ बड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, तब उस समय देखा जाता है कि हमारा ये वर्ष, हमारे सनातनियों का जो नया वर्ष है वो तो अंग्रेजी वर्ष है, 1 जनवरी को जो शुरू होता है, जिसको न्यू ईयर मनाते हैं। तो जो सभी सनातनियों के लिए जो हमारा पंचांग बताता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। तो जो सूर्य मेष राशि में जाते हैं तब ये नवरात्रे भी तभी आती हैं। तो जौ का जो सीधा संबंध है हमारी उन्नति के साथ है कि ताकि हमारा ये वर्ष अगला कैसा रहेगा। अष्टमी कब की है पंडित जी? अष्टमी इस बार जी 20 तारीख की है। 20 तारीख को मंगलवार का दिन है। उस दिन अष्टमी का पूजन होगा, कंजक पूजन होगा। कंजक पूजन सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया जाता है? कंजक पूजन अष्टमी के दिन भी किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है, कुछ लोगों का अपना मत है कि वो नवमी के दिन भी करते हैं, परंतु अधिकांश लोग अष्टमी के दिन ही कंजक पूजन करते हैं। जो कंजक पूजन है वो भगवती की सबसे प्रिय है कि भगवती का जो वास है वो कंजकों में ही होता है। पंडित जी, कंजक पूजन के विधि विधान के बारे में बताएं। जी, कंजक पूजन नवरात्रों में होता है जी। नवरात्रों में भगवती का वास कंजकों में माना गया है। 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं उसमें उनको पूजा जाता है कंजक पूजन के दिन। और इस समय अष्टमी जो 20 तारीख को आ रही है, 20 तारीख के दिन कंजक पूजन होगा। प्रातःकाल आप सभी दर्शकों को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कंजक पूजन के दिन आप छोटी कन्याओं के चरण धुलवाएं। कन्याओं के चरण धुलवाने के पश्चात आप उनको तिलक, मौली, अक्षत लगाएं, पुष्प माला पहनाएं, पुष्प अर्पण करें। और जब वो कंजकों का पूजन कर रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि आप भगवती के स्वरूप का ही पूजन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि भगवती का जो वास है ना वो कंजकों में ही है। तो ऐसी मान्यता के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए और इससे माता रानी अत्यंत फल प्रदान करती है और अत्यंत प्रसन्न होती है। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो व्रत खोला जाता है नवरात्रों का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक। देखिए, नवरात्रों का जो व्रत है, जो मैंने आपको बताया कि जो लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं कंजक पूजन, वो अष्टमी तक उपवास रखते हैं। नवमी के दिन पूजन करने के बाद, कंजक पूजन करने के बाद उसको खोलते हैं उपवास को। और जो अष्टमी को पूजन करते हैं वो अष्टमी को पूजन करने से पहले, अष्टमी को पूजन करने के पश्चात ही अपने उपवास को खोलते हैं। उनको पूड़ी, चने, हलवा, नारियल का प्रसाद भेंट करते हैं। तो पंडित जी, जैसे हमारा पिछला साल पूरा कोरोना के उसमें निकल गया, तो इस बार जैसे कि हमारा सनातन धर्म का एक नया साल शुरू होने जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा हमारे सभी पर? इसका प्रभाव मैंने आपको बताया जी। इस बार राजा भी और मंत्री भी मंगल हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल के कारण, मंगल पित्त का कारक हैं।
मंगल पित्त का कारक है। हमारे समझ लीजिए कि हमारे शरीर में भी जो रक्त का कारक है वो मंगल है। तो पित्त से संबंधित लोगों को रोग पैदा होने की संभावनाएं हैं। कुछ मंगल का कृषि के साथ भी संबंध है, गेहूं के साथ, खेती बाड़ी के साथ भी संबंध है। तो उसमें भी थोड़ा सा असमानताएं आएंगी, कुछ बदलाव पैदा होने की संभावना है। पहले से अच्छा रहेगा ये साल? देखिए, हम तो यही कामना करते हैं कि ये वर्ष सभी विश्व के समस्त लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा रहे, सभी सनातनियों के लिए ये वर्ष अच्छा रहे। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, सबके मनोरथ सिद्ध हों। माता रानी के नवरात्रे पावन शुरू हो रहे हैं, तो सभी की भगवती समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शुक्रिया पंडित जी। तो हमने बात की आचार्य पंकज शास्त्री जी से और जाना नवरात्रों के बारे में, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें नवरात्रे मनाने चाहिए, पूरा विधि विधान बताया। आप इनके साथ और भी जुड़ सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।